नमस्कार, गंधर्व टाइम्स में आपका सहर्ष स्वागत है। मैं गंधर्व सेना। आज के हेडलाइंस। बीजेपी हाईकमांड ने स्टेट बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। दूसरा हेडलाइन है, पूर्व जिलाधीश डॉक्टर एच.आर. महादेव को गर्मजोशी के साथ सेंड ऑफ किया गया। तीसरा हेडलाइन है, लॉकडाउन के बाद अभी प्राइमरी स्कूल प्री स्कूल नहीं खुलेंगे। चौथा यानी आज का टॉप स्टोरी है, घर को मेहमान आ रहे हैं, कोरोना का गिफ्ट ला रहे हैं। दो साधारण कार्यकर्ताओं को राज्यसभा का टिकट देकर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बड़ी होशियारी से कोई भी काम कर रही है। माइंड गेम में भाजपा सबसे आगे निकल गई है। यह बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि कर्नाटक विधानसभा से राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का चुनाव चल रहे हैं। इसमें बीजेपी के 2, कांग्रेस का 1 और कांग्रेस के अतिरिक्त वोटों के साथ जेडीएस का 1 उम्मीदवार जीतना तय है, यानी यूनानिमस हो सकता है। कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इस तरह का यहाँ गणित फिट है। लेकिन जिन लोगों को केंद्रीय और कांग्रेस और जेडीएस टिकट डिक्लेयर कर चुकी है और उसके जवाब में ही सही बीजेपी ने आज जिन अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उसे देखकर पूरा कर्नाटक राज्य के सभी राजनीतिक पंडितों का गणित खतरे में पड़ गया है। मानो सबको चक्कर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक घटक की सिफारिशों को कचरे के डिब्बे में डालकर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने अपने तौर पर 2 साधारण कार्यकर्ताओं के नामों की घोषणा की है। वे 2 नाम है, रायचूर मूल के एबीवीपी और आरएसएस से संबंध रखने वाले अशोक गस्ती। दूसरा नाम है, गोकाक तालुके के भाजपा अध्यक्ष रहे ईरण्णा कडाडी। अशोक गस्ती का संबंध पिछड़ों में अति पिछड़े समाज यानी सविता समाज से है, यानी नाई समाज से वे संबंध रखते हैं। दूसरे ईरण्णा कडाडी लिंगायत समाज से संबंधित है और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। गोकाक तालुका भाजपा अध्यक्ष रहने के अलावा बेलगाम जिला पंचायत के अध्यक्ष भी वे रह चुके हैं। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य भाजपा की ओर से प्रसिद्ध एजुकेशन लॉबी के प्रभाकर कोरे तथा ऑपरेशन लोटस में अहम भूमिका निभाने वाले उमेश कत्ती के भाई रमेश कत्ती के नामों को राष्ट्रीय भाजपा हाईकमांड रद्दी के टोकरी में फेंक चुका है। अब इसके बारे में, इसका परिणाम क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या क्या बैठेंगे, कौन गुस्सा करेगा, कौन परेशान कर सकता है, ये बातें आगे की बात है। इसका कोई लिहाज न रखते हुए हाईकमांड ने जबरदस्त निर्णय लिया है। अशोक गस्ती को टिकट दिए जाने पर नामदेव नागराज अभिमानी बड़गा नामी सविता समाज के युवा कार्यकर्ताओं के एक संगठन के बीदर शाखा के श्री राकेश चलवा ने हर्ष व्यक्त किया है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा आदि नेताओं का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। उसी तरह अशोक गस्ती को भाजपा ने राज्यसभा का टिकट देकर सविता समाज को मानो एक मान्यता दी है। एक बहुत पिछड़े समाज के को तरजीह देना अपने आप में एक बड़ी सौगात है। उपरोक्त बातें गुलबर्गा सविता समाज के अध्यक्ष सुभाष बादामी ने कही है। उन्होंने गंधर्व टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि अशोक गस्ती को टिकट देकर एक पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में दिया गया है। साथ में हैदराबाद कर्नाटक जो एक पिछड़ा हिस्सा कहा जाता है कर्नाटक का, उसको भी ज्यादा महत्व दिया गया है। सुभाष बादामी ने अशोक गस्ती का अभिवादन किया है और भाजपा नेतृत्व को धन्यवाद अर्पित किया है। आज की दूसरा समाचार यह है, बीदर के पूर्व जिलाधीश डॉक्टर एच.आर. महादेव का पिछले दिनों बड़े जोर शोर से सेंड ऑफ प्रोग्राम आयोजित किए गए। एक प्रोग्राम जिले के प्रशासन की ओर से नए जिलाधीश रामचंद्रन आर के स्वागत में तथा उसी प्रोग्राम में डॉक्टर एच.आर. महादेव को सेंड ऑफ देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम जिला कन्वेंशन हॉल में हुआ। दूसरे दिन यहाँ के बीवी भूमरेड्डी कॉलेज में नागरिक समिति की ओर से डॉक्टर एच.आर. महादेव का भव्य सेंड ऑफ आयोजित किया गया था। तीसरा कार्यक्रम बसव कल्याण के एक समारोह में वहां की विधायक बी नारायण राव ने बड़े गर्मजोशी से एच.आर. महादेव का अभिवादन किया, उनके कामों की काफी सराहना की और सभी बसव कल्याण जनता की ओर से धन्यवाद भी अर्पण किया। हारकूड़ ग्राम के एक मठ जो लिंगायत मठों में बहुत मान्यता रखता है हमारे जिले में, वहां पर डॉक्टर एच.आर. महादेव खुद भेंट देकर वहां के स्वामी डॉक्टर चंद्रवीर महास्वामी के हाथों सम्मान स्वीकार किया।
इस अवसर पर विधायक बी नारायण राव, तहसीलदार सावित्री सलगर, मल्लीनाथ हिरेमठ, शरणो अलगुड, अप्पण्णा जनवाड़कर आदि लोग भी उपस्थित थे। इन सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर एचआर महादेव ने बीदर की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जब से वे बीदर के डीसी बनकर आए थे उसी दिन से उनके ट्रांसफर की खबरें भी आनी शुरू हुई थी, लेकिन तमाम विरोधाभासों के बीच उन्हें तसल्ली इस बात की है कि वे जनता की सेवा करने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। भूमरेड्डी कॉलेज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सिर्फ लिंगायत समाज ही नहीं बल्कि सभी जातीय समुदाय के लिए वे काम किए हैं। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए जिले भर में उनके कार्यकाल में 80 से अधिक हॉस्टलों के लिए जमीन मंजूर करने की खुशी उन्हें है। अगर यहाँ का सिस्टम साथ देता तो उनके पास और भी अधिक आइडियाज थे जिन्हें अमली जामा पहनाया जा सकता था और लोगों का अधिक भला होता। यह कहकर उन्होंने परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से उन लोगों के खिलाफ एक टिप्पणी की है जो राजनीतिक तौर पर उनका विरोध करते आए हैं। भूमरेड्डी कॉलेज के कार्यक्रम में नागरिक समिति के डॉक्टर बसवराज पाटिल अस्टूर, शिवशरणप्पा वाली, बाबू वाली, काशप्पा धन्नूर, गुरुनाथ कोल्लूर, डॉक्टर जगन्नाथ हेब्बाड़े, बीजी सटकार, प्रोफेसर एस.बी. बिरादार तथा शकुंतला बिलदाड़े आदि लोग उपस्थित थे। अब प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल खुलने को लेकर एक बहस छिड़ी हुई पूरे स्टेट भर में। एक समाचार आया था कि इसी जुलाई के 15 तक प्राइमरी स्कूल को भी खोला जा सकता है। इस समाचार के बाद पूरे स्टेट भर में एक चर्चा का दौर चल पड़ा, जिसमें केंद्र सरकार की एक गाइडलाइंस के मुताबिक पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। तो इसके चलते अभी आज हमारे स्टेट के शिक्षा मंत्री एक टिप्पणी की है। उसके मुताबिक कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लगभग अनलॉक हो चुका है, लेकिन स्कूल खास करके छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल के बारे में पोषकों की चिंता बढ़ रही है। जून का महीना शुरू हुआ है, कई प्राइवेट स्कूल वालों ने भी ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाने का काम शुरू भी किया है। इस पर कर्नाटक राज्य भर में पोषक यानी पेरेंट्स की ओर से जबरदस्त विरोध हुआ है। सोशल मीडिया तथा टीवी मीडिया के जरिए लोगों ने ऐतराज दर्ज कराया था। एलकेजी, यूकेजी जैसे छोटे बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं, ये बड़ा सवाल था। इस पर राज्य के शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा है कि 1-2 दिन में इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि 15 अगस्त के बाद ही स्कूलों को खोलने के बारे में सोचा जा रहा है। अभी खुलने का कोई सवाल नहीं, जिसकी वजह से एक राहत की सांस पेरेंट्स लिए हैं। अब आते हैं हमारे आज के टॉप स्टोरी पर। टॉप स्टोरी क्या है? टाइटल है, घर को मेहमान आ रहे हैं, कोरोना का गिफ्ट ला रहे हैं। जी हाँ, जिस वक्त देश में सिर्फ 2,500 मरीज थे कोरोना के, तब पूरा देश लॉकडाउन था। अब जब 2,50,000 मरीज हो गए हैं, 2,500 है जब लॉकडाउन था, अब 2,50,000, 2.5 लाख मरीज हो गए हैं, तब पूरा देश अनलॉक हुआ है। जिस तेजी से कोरोना पर पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए अभी ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बेशक अनलॉक किया गया है, वह भी जरूरी था। कितने दिनों घरों में बंद रहते। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, यह बात समझने में बेशक देरी हुई है, मगर कोरोना के साथ साथ जीने का भी तरीका निकालना होगा। कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, ये लाइन पहली बार इस देश में किसी ने किया था, तो वो थे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक टीवी के शो में। मगर मजेदार बात और हैरानी की बात है कि आज इस कदर कोरोना फैल रहा है, खास करके दिल्ली में इतना फैला है कि आज खुद अरविंद केजरीवाल शंकित हुए हैं कोरोना से। उन्हें कुछ हल्का सा बुखार है, गले में खराश की शिकायत है, जिसलिए वे अपने आप को आइसोलेट भी किया है। उनकी जगह पर कुछ दिन अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया काम करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब कल तक उनका रिजल्ट भी आएगा, टेस्ट रिजल्ट, देखना है क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह कि लॉकडाउन के खुलने से लोगों में खुशी है, जनजीवन सामान्य हो रहा है, लोग अपने खानगी कार्यक्रम करने लगे हैं, गृह प्रवेश कार्यक्रम कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, और भी अपने जो भी रूटीन जिंदगी की गाड़ी दौड़ रही है। मगर वे भूल रहे हैं कि लॉकडाउन सरकार ने खोला है,
लेकिन सड़कों पर कोरोना अभी आपके साथ साथ घूम रहा है खुला। बीदर के चिटगुप्पा तालुके के निर्णा ग्राम में एक सज्जन अपने नए नए कंस्ट्रक्शन किए घर की पूजा और गृह प्रवेश का कार्यक्रम पिछले दिनों आयोजित किया था और अपने सगे संबंधियों को भी आमंत्रित किया था। जाहिर है जब कार्यक्रम किया जाता है तो लोगों को बुलाया भी जाता है। खास करके कोई आदमी अपनी जिंदगी में एक खुद का अपना घर बनाता है तो वो उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाती है, अचीवमेंट कहलाती है, सक्सेस मानी जाती है। और अपनी इस कामयाबी को किसी को न दिखाए ऐसे कैसे हो सकता है। लोग आए, सगे संबंधी आए, उनमें इस सज्जन की एक बहन भी आई थी और उसे कोरोना था जो अपने भाई को भी वो देकर चली गई। भाई अब क्वारंटाइन में है। अब इस भाई के कारण एक और महिला संबंधी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस भाई के प्राइमरी कांटेक्ट में आए अन्य 2 व्यक्तियों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह घटना क्या बताती है? इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है? बेशक सरकार ने ढील दी है, लेकिन कोरोना ने कोई ढील नहीं दी। हमें लॉकडाउन के टाइम पर जितना डर लगता था, अब उससे ज्यादा डरने की जरूरत है। अब हम किसी के घर जाना है तो भी सोचना पड़ेगा और कोई मेहमान हमारे घर आ रहा है तो भी सोचना पड़ेगा। आने वाले कुछ और महीने हमें बहुत सावधानी बरतनी है। अगर सावधानी हटी, समझो दुर्घटना घटी। तो आज के टॉप स्टोरी में इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।